हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ाई हो रही है? मेरे ख्याल से हो रही होगी, है ना बच्चों? मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है। क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? सीधी बात, विदाउट एनी लेट लतीफ़ी करना, है ना? पसंद नहीं है मुझे, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है ना, तो सीधा टू द पॉइंट, काम की बात पे आते हैं। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था आपने? लास्ट वीडियो में आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और अगर आपको रिवाइज हो तो आपको पता हो क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैं थोड़ा सा बोलूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैंने बोला था द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। पिछला वीडियो देख के आइएगा प्लीज, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पिछला वीडियो देख के आइएगा, तब ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, और हमने बोला था कि एनर्जी जो कि रिलीज होगी या जो कि चेंज होगी जब आप एक न्यूट्रल गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हल्का सा एक रिवाइज कर लेते हैं। हमने और क्या क्या पढ़ा था? हमने ये चीज पढ़ ली है ऑलरेडी। मैं क्यों इसको मैंने दोबारा लिखा आपके लिए, इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं, क्या है हेडिंग, क्या है? वेरिएशंस एंड एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो इनके बिना नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लें। हमने कहा था, क्या कहा था हमने बोला था न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, तो जनरली एनर्जी बाहर निकलती है, जनरली एनर्जी बाहर निकलती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इसलिए कुछ बुक्स में भी लिखा होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, बट हमने बोला था चेंज, ठीक है, रिलीज नहीं कहा था, हमने बोला था चेंज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, ठीक है। अब देखो, साइज बड़ा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इलेक्ट्रॉन धीरे से अंदर आएगा, कम एनर्जी बाहर निकालेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर, जब साइज बड़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। जितना ज्यादा, एक कंसेप्ट दिमाग में डाल लो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। अब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर है ना भैया, बहुत दूर है, तो अट्रैक्शन कहां से होगा? अट्रैक्शन आपको पता है पास पास वालों का ही होता है ना, दूर वालों का तो कम अट्रैक्शन होता है। तो पास पास अगर होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, तो एटॉमिक साइज ज्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दूर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, एनर्जी निकलेगी कम, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। न्यूक्लियस के पास चार्ज ज्यादा तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर। समझ में? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स का, ये पता है ना, पिछला वीडियो देखिएगा प्लीज। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो न्यूक्लियस का इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो इलेक्ट्रॉन धीरे से अंदर आएगा, कम एनर्जी बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम। लास्ट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वीडियो में बताया था बेटा आपको, नोबल गैसेस होती हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो कम एनर्जी बाहर निकलती है। आज हम सारी पीरियोडिक टेबल के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम। होप ये फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वेरिएशंस की। तो मैंने ये ग्रुप सेकंड आपका बना रखा है, लेफ्ट साइड जा रहे हैं। अभी वैल्यूज मत देखिएगा, एक्सेप्शंस मैं बताऊंगा कहां पे है। पहले ट्रेंड फिर एक्सेप्शन, ठीक है, पहले वेरिएशन फिर एक्सेप्शन। लेफ्ट साइड जाने पे क्या होगा भाई? 1 2 3, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला ए पार्ट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, लेफ्ट साइड आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। और क्या होगा? बी पार्ट, साइज छोटा होता है ना भाई। ये वाला फैक्टर आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। अब लेफ्ट साइड आने पे दूसरा फैक्टर कौन सा है? साइज। हाँ या ना? साइज, साइज है। तो अब क्या बोलेंगे? और एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और ये कम तो ये ज्यादा। तो ये वाला फैक्टर जाता है इलेक्ट्रॉन, ये वाला फैक्टर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है।
एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कौन सी वैल्यू इंक्रीजेस? नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज। ठीक है, पर एक्सेप्शंस है, अब दुनिया भर के एक्सेप्शंस है। ये नेगेटिव वैल्यू एकदम से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, फिर नेगेटिव वैल्यू देखो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीजेस, ये देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीजेस, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही, फिर एक्सेप्शन आ गया, फिर नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, फिर नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, फिर एक्सेप्शन आ गया। तो जो रेड रेड मार्क किए वो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन आर पॉजिटिव। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो यही बोलेगा कि एक ही बोलेगा, मतलब मैं तीनों को एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैंने आपको हमेशा बोला है आयनाइजेशन एनर्जी हो, अब दूसरा डायरेक्ट मार रहा हूं। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बोला था मैंने आपको कि आयनाइजेशन एनर्जी का कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे होगा, ये ट्रिक थी। सेम इज द केस विद दिस। इसमें जो भी एक्सेप्शंस आएंगे उनका जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आएगा। तो अब लगाओ अपना दिमाग, मैं चला गया, लगाओ बुद्धि लगाओ क्यों है भैया? चलो अब आते हैं, मैं हेल्प करता हूं। लेट्स चेक इट आउट। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली फुलफिल्ड 2s सब्शन। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम का 2s कंप्लीट फुल होता है, ठीक है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा मिलता है, इसी बोलेंगे। इसकी वजह से एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। पहला हो गया। दूसरा, अब तो आप समझ ही गए होंगे सबका कॉन्फ़िगरेशन करना है। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 1 2 3। इसको क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली हाफ है। और एग्जैक्टली हाफ है स्पीड सबसे ले तो क्या बोलेंगे? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप क्या बोलोगे? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन में p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए नाइट्रोजन की कोई टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एग्री? पॉजिटिव है ना, जहां पॉजिटिव आएगा। ऑल्दो हम इसके आगे भी बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, पर अभी जो दिखाई दे रहा है सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करें। ठीक है बच्चों, इसके आगे बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर अभी नहीं। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास क्या है? नोबल गैसेस। थर्ड कौन है? नियॉन। और आपको पता ही है नियॉन का क्या होता है? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो मैं लिखूंगा नहीं, आई विल जस्ट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 2s2 2p6 मतलब मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूंगा दो इलेक्ट्रॉन मेरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन सुनो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नियॉन, ठीक है, इज हायर देन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नियॉन इज हायर देन बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। व्हाई? आप बोलोगे क्योंकि उसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनका भी स्टेबल है, पर इनके कंपैरिजन में नियॉन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है जो कि 2s2 2p6 होता है। समझ में आया बच्चों? मेरे ख्याल से लेफ्ट राइट समझ में आ गया होगा, है ना? साइज छोटा, न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा,
ठीक है, साइज छोटा तो ये ज़्यादा, न्यूक्लियर ज़्यादा तो ये ज़्यादा, तो लेफ्ट साइड जाने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जितने एक्सेप्शंस हैं सबका आंसर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। एग्री है? जाते हैं आगे समझ। अब आते हैं डाउन द रोड। चलिए मैं इसको अभी फैक्टर्स में कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? देखो टाइम बचाना है ना, सीखना भी है, अच्छी चीजें भी सीखनी है, ठीक है, और टाइम भी बचाना है। ठीक है, दूसरा है डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा? चलिए कुछ वैल्यूज नोट करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने लिखा ग्रुप फर्स्ट और डेल्टा EGH, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सेप्शंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंडशिप रेडियो एक्टिव होता है इसलिए नहीं ले रहा। डेल्टा EG ये किलोजूल पर मोल में होगी, किलोजूल पर मोल में होगी, ठीक। ये होती है -73, ये होती है -60, ये होती है -53, ये होती है -45, ठीक है, 45 में 48, ये होती है -47, ये होती है -46। आप करना भी आसान है, ठीक है। इसमें का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर एक का डिफरेंस। आसान है याद करना भी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? दिख ही रहा है, दिख ही रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। अब बताओ क्यों? जल्दी बोलो। अब तो बच्चों आप ही बोलोगे, मैं कितनी बार बोलूंगा एक ही बात। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बड़ा कराएंगे। मेन फैक्टर क्या है? साइज बड़ा और शील्डिंग फैक्टर, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर सीधी बात, और कोई बकवास करनी ही नहीं, सीधा टू द पॉइंट। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बड़ा कराओगे, न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ाओगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटाओगे, तो इलेक्ट्रॉन की अंदर आने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो एनर्जी भी कम बाहर निकलेगी। मेरे ख्याल से आई मेड दिस क्लियर। ओके, हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। नाउ इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट करिए, चलिए नोट करिए, जल्दी नोट करिए। बच्चे बोलते हैं सर आप नोट करने का टाइम नहीं देते, तो कमेंट्स में ये लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बच्चे, बच्चे कमेंट्स में ये लिखते हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हो, आप लिखने का टाइम नहीं देते। चलिए अब आते हैं ग्रुप 16 पे और ग्रुप 17 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ग्रुप 16, ग्रुप 16 और डेल्टा EGH, यहाँ पे ग्रुप 17 और डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी H, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, ऊस से टेपो होता है ना, ऊस से टेपो, और फालतू कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड को हमने फालतू बना दिया। ये कितनी होती है? -141, ये तो आपने पढ़ी ली, किलोजूल पर मोल में है, किलोजूल पर मोल में है, और ये भी किसमें है? किलोजूल पर मोल में है, ठीक है बच्चों। ये -141 होती है, ये -200 होती है, ये -145 होती है, सॉरी 195 होती है, ठीक है। बाकी दोनों याद नहीं आएगी। -190 होती है, -174 होती है। नाउ ठीक है, अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -328 होती है, -345 होती है, -325 होती है, -295 होती है, -270 होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है? साइज बड़ा, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम। अब ये देख रहा है, ये देख रहा है, नेगेटिव वैल्यू कम होनी चाहिए, पर नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है,
ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? नीट वालों बच्चों ध्यान देना, ये तो जेईई मेंस में ही पूछ सकते हैं। तो करेक्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? सल्फर, फिर सेकंड नंबर पे सेलेनियम, फिर थर्ड नंबर पे टेलुरियम, फोर्थ नंबर पे पोलोनियम, ठीक है, और लास्ट पे ऑक्सीजन। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एसिटिलीन। इसकी सबसे कम होगी। पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे ये ऑर्डर नहीं पूछेंगे। नीट में पूछ सकते हैं, जेईई में पूछ सकते हैं, ठीक है, पर स्कूल में नहीं पूछेंगे। स्कूल में क्या पूछेंगे? ऑक्सीजन की सल्फर से कम क्यों होती है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होती है? आ गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर फ्लोरीन इज लोअर देन देयर सेकंड एलिमेंट। ये क्यों? व्हाई? यहां तक आया? इसको हटा दूं। ये करेक्ट ऑर्डर आपने नोट कर लिया, जल्दी नोट करिए, टाइम नहीं है। फिर हम खत्म करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या इस क्वेश्चन को समझना, यहां तक समझ में आया? दाम जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू कम होनी चाहिए, पर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है ऑक्सीजन सल्फर में और फ्लोरीन में। क्वेश्चन आएगा क्यों? इसको हटा दिया जाता है, ये हटा दिया, ठीक है। अब यहां देखो सेकंड पीरियड में जाते हैं जरा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चेक करना 1, 1s2 2s2। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चेक करना 2, ठीक है। अब मैं सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रख रहा हूं। 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, ठीक है। लेफ्ट से आ जा रहे हैं, साइज छोटा हो रहा है और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब हम यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है, ये याद है सर मैं। अब मैं इसको हटा दूं बेटा, मुझे बोर्ड थोड़ा सा चाहिए। तो अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, साइज बहुत छोटा हो चुका है। फ्लोरीन की बात करती है, ऑक्सीजन एटम में वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे फ्लोरीन है, पहला शेल, दूसरा शेल, और साइज छोटा हो गया। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब क्या हो गया? फ्लोरीन एटम। अब देखो क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे? अब मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, जब आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, अगर रिपल्सिव इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन तेजी से अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या बोलते हैं, नोट में मैं इसको हटा रहा हूं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। क्या बोला? ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही आएगा, 11वीं क्लास में, स्कूल में यही आएगा, पहले बता, यही आएगा, 100% आएगा, हर स्कूल में आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम का साइज बहुत छोटा होता है और उनके वैलेंस शेल में अपने पीरियड में लगभग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वैलेंस शेल, ये बोल लो, या बोल लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर देम, अपने ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या वैलेंस शेल में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए, तो ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? रिपल्सिव इंटरैक्शन मोड। रिपल्सिव इंटरैक्शन मोड यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रिपेल कर रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के कंपैरिजन में, मतलब और एलिमेंट्स के कंपैरिजन में रिपल्शन जब बढ़ गया, ठीक है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को जितनी तेजी से जितना फास्टली अंदर आना चाहिए था, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको अंदर नहीं आने दे रहे। तो जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए थी उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है,
इसलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अपने अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने सेकेंड एलिमेंट से कम होते हैं, ऑक्सीजन की सल्फर से कम, फ्लोरीन की क्लोरीन से। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? आंसर में क्या लिखोगे? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव स्मॉल साइज, ठीक है, रिजल्टिंग इन क्या? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर देम। मैं ओवर देम लिख देता हूं, ठीक है? यहां तक समझ में आया? साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि वैलेंस शेल में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या आप ये बोल सकते हैं इन एटम्स के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है? देयरफॉर या व्हिच कॉजेज, ठीक है, रिपल्शन टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, thereby decreasing the value of electron gain enthalpy, ठीक है, making it less negative। क्या बोला? मेकिंग इट लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव हो गई ना बेटा, ठीक है? किससे देन सल्फर, पहले ऑक्सीजन था इसलिए ऑक्सीजन का सल्फर से, एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिवली। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता है आपको किसकी? क्लोरीन की, क्योंकि लेफ्ट चार्ज में बढ़ती है, यानी चार्ज में कम होती है, यह एक्सेप्शन है। तो क्लोरीन Cl मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। एक नंबर में पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसकी है, तो बच्चे बोलते हैं फ्लोरीन, होता है क्लोरीन। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म हो गया। डी ब्लॉक में हमें जाना नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है वहां पर जाके। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, जो बच्चे बोलो। तो एक बार फिर देख लो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, उनके वैलेंस शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, और बहुत सारा नेगेटिव चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से अंदर नहीं आएगा, तो जितनी एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए उतनी एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, उससे कम बाहर निकलेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम। तो हो समझ में आया होगा। अब मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक बचा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे अच्छे वीडियोस आपको मिल सके, ठीक है? थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।